उसने कुछ एक दशक बाद मेरा हाथ फिर से आज जैसे थामा था। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है ये मेरी स्पेशल फ्रेंड के लिए, मेरी परम मित्र जो काफ़ी सालों बाद हमसे मिलने के लिए आई। फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, हमने डोसा खाया और मैं उसकी फैमिली से मिली और कुछ हंसी मजाक करते हुए फिर हम दोनों घर आए। घर आते ही उसका रिएक्शन ऐसा था ना कि मतलब जैसे उसके अंदर का बच्चा, जैसे हम लोग स्कूल में थे और पूरा पूरा दिन साथ में रहते थे, वैसे ही मतलब घर पे सबको देख के मम्मी से ऐसे मिल रही थी ना। एंड बाद में उसने मेरे को बताया भी, कहती कि मतलब वो जो कुछ समय था, करीबन 10-15 मिनट के लिए ही वो आई थी घर पे सबसे मिलने के लिए, और उसमें घर पे भी सारे मेंबर बहुत ज़्यादा खुश थे और उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब दोस्त वही होते हैं ना कि हम सालों बाद भी अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं चेंज होता है। एंड ये स्पेशलिटी है मेरे सारे ही दोस्तों में कि हम कितने भी टाइम के बाद बात करें या मिलें, और लेकिन कुछ भी हम लोगों में चेंज नहीं होता है। बस थोड़ा साइज का डिफरेंस हो गया था, मतलब हाइट का। मेरे जो भाई है, जब वो मिली थी तब वो बहुत छोटा था हाइट में और छोटा सा दिखता था। अब इतना बड़ा हो गया है, उसको देख के वो एक्साइटेड हो रही थी और मम्मी से पता नहीं क्या क्या बोलने में लगी हुई थी। एंड ये एक्साइटमेंट आप उसकी फेस पे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या, उसका थोड़ा सा प्रोसेसर स्लो है ना, चीज़ें बातें थोड़ा देर से समझती है, और जब समझती है तब खुद ही हंसने लग जाती है और खुद का मजाक खुद ही उड़ा लेती है। पागल सी झल्ली सी मेरी दोस्त से आज मैं आपको मिलवा रही हूँ। इसका नाम है श्रुति और प्यार से मैं इसको मोटो बुलाती हूँ। और ये 5 साल बाद हमसे मिलने के लिए लखनऊ आई है, और ये अब 12th के बाद में ये इलाहाबाद शिफ्ट हो गई थी। एंड उसके बाद में हम लोगों का मतलब मिलना बात करना दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन फिर भी जब भी हमारी बात होती है या हम मिलते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप, हमारी बातें दोनों ही सेम ही रहती है। हमारे वाइब मैच करती है, हमारा दुख मैच करता है, लेकिन हमारे थॉट्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारी लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई में हर बार मैं ही जीतती हूँ क्योंकि वो मेरे से लड़ाई नहीं कर पाती है। और पता है मेरे साथ में बहुत बड़ा दुख ये है कि मैं कभी भी किसी से भी गुस्सा होती हूँ ना, घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे भी गुस्सा होती हूँ ना, मुझे खुद ही सबको मनाना पड़ता है। मेरे को कोई नहीं मनाने आता है। ये मेरे से इतना डरती है कि अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो ये मेरे से बात भी नहीं करती है। फिर मुझे खुद ही बताना पड़ता है कि बहन अब मैं नहीं हूँ गुस्सा, अब तू बात कर सकती है। एक टाइम ऐसा था कि मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एकदम मतलब अलग नहीं होते थे। साथ में स्कूल जाते थे, वापस आते थे, फिर दिन भर वो मेरे घर पे रहती थी, फिर 8 बजे जब आंटी के आने का समय होता था तब वो घर जाती थी। मतलब पूरा पूरा दिन हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करते थे। और आज ऐसा हो गया है कि सालों बीत जाते हैं और हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा हर्ट तो होता है, लेकिन जब मिलते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा, मतलब उस खुशी को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। तो भाई मैं तो चाहती हूँ इसकी शादी यहीं पे हो जाए लखनऊ में, ताकि मुझे इससे मिलने के लिए इतने ज़्यादा दिन मुझे वेट ना करना पड़े और हम दोनों कहीं पे घूम के आ सके, क्योंकि आंटी परमिशन नहीं देती कहीं पे भी घूमने के लिए, क्योंकि ये उनकी एकलौती संतान है एंड वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एंड ऑफकोर्स उनका होना भी बनता है, जिसकी एकलौती संतान होती है वो लोग उन्हें कुछ ज़्यादा ही हिफाजत से रखते हैं। तो देखते हैं इस जीवन में कब हमारी ट्रिप होगी साथ में। वैसे तो लखनऊ में हम लोगों ने झूठ बोल के, बंक मार के कई जगह पे घूमा है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब इंदिरा नगर, हमारे लिए इंदिरा नगर ही घूमना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। एंड एक बार हम लोगों ने बंक मारा था तो हम लोग जनेश्वर गए थे, मतलब बोल के कहते कि स्कूल में हमारे 15 अगस्त को हम सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग चले गए थे जनेश्वर घूमने के लिए। तो वो हमारी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट बंक था जो हम लोगों ने मारा था। एंड उसके अलावा तो हम लोगों ने कोई बंक नहीं मारा है। मतलब अफसोस है ना कि कुछ तो ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए लाइफ में कि मतलब हर एक चीज़ करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब नशा किसी चीज़ को नहीं करना, दुरुपयोग किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, लेकिन करना सब कुछ चाहिए। हमारी इतनी सारी बातों के साथ साथ इसका टाइम आ गया वापस जाने का। आंटी का फ़ोन आ गया, वो बाहर उसका वेट कर रही थी और वो इतनी एक्साइटेड थी ना सबसे मिलके कि आप देख सकते हैं सबकी पुच्ची सुच्ची लेके वो घूमते हुए एकदम जल्दी आ बोलते हुए। मतलब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो अन्नू से मिलके हो जाती है, क्योंकि उसकी एक तरीके से बोले तो उसकी बेस्ट फ्रेंड वही है, मैं तो बस नाम की हूँ। और उसके बाद में जब हम लोग गए गाड़ी में तो अन्नू उसकी फैमिली से, आंटी से मिल के, मतलब अन्नू तो कुछ भी बोल देती है उनसे बोल के, फिर उनको जल्दी से भगा दिया उसने। तो आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इसी तरीके के हंसी मजाक को देखने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।